नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में होगी बात किसको सौगात किसको सबक। जिस तरीके से पीडीए पॉलिटिक्स बिहार के माध्यम से एक संदेश क्या यूपी में भी दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। मुसलमान को भी बना देते मुख्यमंत्री। नहीं 27 का चुनाव आ रहा है, ऐलान कर दें अखिलेश जी कि भाई अगला हमारा मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। है दम, हिम्मत नहीं है। ये धोखा देने वाले लोग हैं। पावर मोदी योगी के पास है और बाकी तो हमारा पावर छीनने वाले हैं, ये देने वाले हैं। हमको लगता है इनके साथ रहने से तो डिप्टी सीएम साहब हैं और माननीय सीएम साहब हैं, एक अभिभावक के रूप में, तो अभिभावक के साथ अपनी बात को शेयर करना आवश्यक है ना। तो इसलिए अनौपचारिक नहीं, ये तो रूटीन है अपनी बातों को, समाज के बातों को, आरक्षण के मुद्दे को रखना। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी वाला फैक्टर इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अवध जीता है, अब मगध भी हराएंगे। इसे लेकर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि न अवध न मगध, जनता इनको सिखाएगी सबक। और इस बार पलटवार के बीच अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी के पीडीए साथियों को साथ आने का न्योता दिया। इसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। राजभर से लेकर निषाद और अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव के पीडीए को फर्जी कहा और एनडीए के साथ मिलकर हराने की बात कही। और सवाल पूरे माहौल के बीच ये है कि पीडीए नेताओं के लिए प्रेम, अखिलेश का 27 वाला गेम। पीडीए से अवध मगध तक किसको सौगात किसको सबक, इसी पर आज की महाबहस करेंगे। जो गेस्ट पैनल हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, सचिन रावत जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं, सुभाषपा के महासचिव डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल यह कि बिहार में अखिलेश राहुल का प्रचार, बीजेपी का करारा प्रहार। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और चुनावी रथ पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव नजर आते हैं, राहुल गांधी नजर आते हैं, और वहां से जो बयान पीडीए पॉलिटिक्स में निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद बीजेपी अब सपा पर हमलावर हो गई है। पीडीए नेताओं के लिए प्रेम, अखिलेश का 27 वाला गेम। इशारों इशारों में बीजेपी के जो पीडीए साथी हैं, मतलब जो पिछड़े समाज से आए हुए नेता हैं या उनके पुराने नेता हैं, उनको किस तरीके से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल करती है। क्या 27 को ध्यान में रखकर इस तरह का कोई गेम खेलने की कोशिश हो रही है? पीडीए से अवध मगध तक किसको सौगात किसको सबक, यही आज का बड़ा सवाल है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी से शुरुआत कर रहे हैं। अनुराग जी, आप लोगों ने कहा अवध जीत लिया है, मगध जीतेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है समय बताएगा किसे सौगात मिलेगी और किसे सबक। देखिए, ये तो सच है कि अवध हम जीते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये भी सच है होने वाला है कि मगध हम जीतेंगे। तो अवध भी जीते हैं, मगध भी जीतेंगे। और सवाल है, देखो, विपक्षी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, उनकी दुकान पता किससे चल रही है? वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते हैं, इसलिए नाम लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं जिससे उनको कोई संज्ञान में ले ले, जनता संज्ञान में ले ले या मीडिया अटेंशन ले ले। बिना अखिलेश यादव जी का नाम लिए उनकी तो राजनीति नहीं हो पाएगी। इसलिए सुनिए, उसलिए आप देखिए लगातार वो हमेशा नाम लेते रहते हैं।
अब जो समाजवादी पार्टी में थे, जो जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, वो भी शिवशाम अखिलेश जी के बारे में बात करते रहते, क्योंकि वो नोटिस में आ जाए। जिस तरह से आपने पूजा पाल जी का देखा, आपको उसको सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिलाया, वो भी नाम लेती है सुबह से लेकर सामने, उनके बारे में अखिलेश जी के बारे में बात करते हैं, उनको नोटिस में कोई ले ले। अब राजभर जी भी यही काम कर रहे हैं, यही काम संजय निषाद जी कर रहे हैं, यही काम बीजेपी के नेता करते हैं। वो हमेशा सिर्फ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम इसलिए लेते हैं जिससे जनता उनके बारे में सोच ले, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे नेता है, जननायक है, जनता के दिलों में रहते हैं, जनता के नेता है, जमीनी नेता है, इसलिए उनका नाम लेके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये हालत तो आप सत्ता पक्ष के नेताओं की हो गई है। ठीक है, चलिए 1 मिनट पूरा, मैं लौटूंगी अनुराग जी आपके पास, मैं लौटूंगी। एक बार सबसे टिप्पणी लेते चलते हैं। और सचिन रावत जी, सचिन जी, बिहार के मंच से बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ संदेश इसका भी दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक है, सब एक हैं, लेकिन वहां से जिस तरह पीडीए को लेकर बात की गई और अखिलेश यादव ने यह कहा कि भाई बीजेपी तो जो है वो पीडीए के नेताओं का इस्तेमाल करती है, ये 27 के लिए भी कोई रणनीति है क्या? देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें देखा होगा कि लाखों लोग शामिल हुए और बिहार की सम्मानित जनता का समर्थन मिला। और रही इंडिया अलायंस की नेताओं की बात, आपने देखा होगा हमारे जितने भी इंडिया अलायंस के नेता हैं, श्री राहुल गांधी जी के मंच पे थे, श्री अखिलेश यादव जी उनके साथ पूरी यात्रा में थे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई, अब तो बिहार का बच्चा बच्चा और देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके सरकार बना के आज बैसाखी पर खड़े हुए हैं। और रही पीडीए की बात, देखिए जब श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जाति जनगणना की बात की, आपने देखा होगा कि जब जाति जनगणना की बात हो रही थी, लगातार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा था? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को हो रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और जाति जनगणना की बात करानी पड़ी। और रही पीडीए की बात, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इनको आईना दिखाने का काम राजभर जी का मैं फिलहाल रुक करूंगी। सुभाषपा के महासचिव हमारे बीच में। अरुण राजभर जी, आपने अखिलेश यादव की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि पिछड़ों का इस्तेमाल करती है बीजेपी, पिछड़े नेताओं का इस्तेमाल करती है। आपको लग रहा है कि 2027 के लिए ये कोई रणनीति है या ये कोई दांव चला गया है सपा की तरफ से, या ये संदेश है खासतौर पर उन लोगों के लिए, क्योंकि आप तो गठबंधन में भी पहले रह चुके हैं और पिछड़ों की राजनीति आप भी करते हैं, निषाद पार्टी भी करती है, अनुप्रिया पटेल जी की भी पार्टी करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों का इस्तेमाल 20 साल सरकार बना के की है। 4 बार सरकार बनाई तो किसका इस्तेमाल किया? हिस्सा क्यों नहीं दिया? अति पिछड़े वर्गों को न्याय क्यों नहीं दिया? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर पाई? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट देश की सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा पाई? जाति जनगणना क्यों नहीं करा पाई? ये तो सवाल ये होता है ना, इसका मतलब कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने में असफल रहे, नीट में पिछड़ों को आरक्षण दिलाने में असफल रहे, और पूरे प्रदेश में ये घूम करके पर्यटन का एक केंद्र बनाना चाहते। बिहार में जाकर के 500 वोट अखिलेश जी किसी विधानसभा में नहीं दिला सकते, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 5000 हर विधानसभा में वोट दिला सकते हैं बिहार में। ये कुव्वत रखते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे दम पर हम अवध जीत लिया। अरे अवध कैसे जीत लिया? आपके साथ जयंत चौधरी जी थे, आधे पीडीए आपके साथ था, तब आप जीत करके अवध आए थे। अब पूर्वांचल में आपकी 2017 में तो हवा निकल गई थी, 2022 में आप जीत कर आए, अब 2027 में आपकी 0 हो जाएंगे। तो ये सब सिर्फ हवाबाजी बातें कर रहे हैं। इनके पास ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना इनके साथ सिर्फ एमवाई के अलावा कोई बच्चा नहीं है। सारे पीडीए समाज के लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा होकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 60 सेकंड पूरा अरुण जी। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। यही सवाल डॉक्टर परमवीर जी आपसे कि ये 27 वाला दांव है और ये अवध, मगध और सबक, इसके इर्द गिर्द ये पॉलिटिक्स जो आ रही है उसमें पीडीए की भी एंट्री इस तरह हुई है। आस्था जी, देखिए अखिलेश जी ने बहुत गहरे राजनीतिक मायने दिए हैं अवध और मगध का कंपैरिजन देखकर। बिल्कुल। अवध की सीट अगर हम बात करें 2024 में 20 सीटें आती हैं टोटल अवध क्षेत्र में से, लोकसभा की बात कर रहा हूँ 2024 की, तो इसमें 9 सीटें बीजेपी जीती थी और 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और 4 सीटें कांग्रेस जीती थी। अगर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का टैली करते हैं तो वो मगध जीत गए। अगर दोनों का उनकी सीटों को जोड़ दें हम, तो उन्होंने वहां पर भी संदेश दे दिया है कि कांग्रेस अपने दम पर बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी, उनको तेजस्वी जी की और यहाँ से अखिलेश जी की भी जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि ये दिखाया जा रहा है आईना कांग्रेस के लिए भी छुपा हुआ संदेश है। मेरा मानना है कि आप अकेले अपने दम पर नहीं कर पाएंगे।
तो ये ठीक है, 27 के हिसाब से अपनी 30 सेकंड। फील्डिंग करी जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव भी और वहां पर चाहे अखिलेश यादव हो, वो लोग जानते हैं कि कांग्रेस उनके सहारे पर ही आगे बढ़ रही है, तो उनको कंटेन करना, उनको एक लेवल तक रखना, वो बताना जरूरी था। तो अवध और मगध के रेफरेंस से वो बताया गया है कि अवध में जो पिछड़ों की राजनीति करके वो आगे बढ़े थे, वैसे ही वो मगध में करने वाले हैं। और इसे कांग्रेस के लिए मेरा मानना है कि एक ज्यादा स्पष्ट संदेश कांग्रेस के लिए है कि आपको कंटेन रहना पड़ेगा अपनी सीमाओं में। जी ठीक है अनुराग जी, चलिए अब चर्चा को ओपन करते हैं। आप अरुण राजभर जी की बात पर भी रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ मेरा सवाल यह है कि अवध मगध और बीजेपी का जवाब है सबक। अब देखिए, सवाल देखिए, अभी 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 राजभर जी की पार्टी के नेता कह रहे थे, अरे भैया साथ थे भाई, 24 में नहीं आप साथ थे और आप मऊ तक नहीं जिता पाए, अब विधायक क्या जिताएंगे। आपकी हालत ऐसी हो गई समाजवादी छोड़ने के बाद कि आपको अब जीतना, अपना जीतने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए आपको तो झक मार के हमारे साथ ही आना पड़ेगा। बीजेपी तो वैसे ही आपको खा जाएगी, वैसे ही आपको हरा देगी। आप जीते थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे तो आपको जीत मिली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जमीनी पार्टी है, जनता की पार्टी है, इसलिए आपके कहने से कुछ नहीं होना। बात दूसरी, आपको सत्ता की चाय पीने की आदत है, फिर हमारी सरकार आएगी, फिर आप हमारा गुणगान करने लगेंगे, फिर आप योगी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, जैसा आप बोल रहे थे जब हमारे साथ थे, फिर आप जाके वहां पे ही करके पहुंच गए। तो दिक्कत है, आपको तो ही करके हर जगह पहुंच जाना है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जनता की बात करनी है, क्योंकि हमें जनता की समस्या का समाधान करना है। अरुण राजभर जी देखिए, ये मैं शरद जी से इसका जवाब लूंगी। 2 सेकंड। अच्छा ठीक है, पूरा कर लीजिए 2 सेकंड। हाँ 1 सेकंड अरुण जी, पूरा करिए। आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी छोड़ के गए, चाहे हमारे क्रॉस वोटिंग करके विधायक गए हो, चाहे यहाँ पे संजय निषाद जी गए हो या राजभर जी गए हो या और नेता हो, ये अखिलेश यादव जी का नाम अगर रोज नहीं लेंगे तो इनको मीडिया कवरेज ही नहीं देगी। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, आपने सबकी दलील सुनी। आज अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही है और उसको लोग 27 से जोड़कर देख रहे हैं, और आप देख लीजिए प्रवक्ताओं की बातों में भी वो साफ नजर आने लगा है कि पिछड़ों की कदर नहीं है। खास तौर पर नजर उन गठबंधन दलों पर है या उन छोटे दलों पर है जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो मतलब अब सपा को कोई गुरेज नहीं है लोगों को वापस लेने में। शरद जी। वर्षा जी, हम विपक्ष की सारी बात मानने को तैयार हैं। बिहार क्योंकि भगवान बुद्ध की भूमि, तो ज्ञान का असीम भंडार है बिहार में, क्योंकि वहां 6 साल का बच्चा भी कहता है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और वो बात जो कर रहा है वो एक 54 साल 55 साल के युवा से कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल ज्ञान की पराकाष्ठा है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो पीडीए की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी बात भी हम पूरी तरह मान रहे हैं, लेकिन पीडीए में कौन सी चीज को ये मानने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी आई है और बिहार में जब से आरजेडी आई है, जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो एक ही परिवार का बनता है और उसी खानदान का बनता है। और दूसरे उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी उसी खानदान का बनता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और अभी बिहार में आप देखें कि वहां तेजस्वी यादव जी ने इंडी गठबंधन की बिना सहमति के उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो इनका कोऑर्डिनेशन है और हम सारी बात मान रहे हैं। तो ये कहे ना कि साहब अगला जो इनका अध्यक्ष है वो आप अल्पसंख्यक का बनाएंगे, मतलब पीडीए का जवाब परिवारवाद। अनुराग जी, पीडीए पर सवाल परिवारवाद। हमको तो कुछ देखिए, बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए। अभी जिनके साथ गठबंधन किए जो अपना दल है, तो हटा दीजिए उनके अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है? राजभर जी की पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, वो कौन है? आप बताइए। संजय निषाद जी के पार्टी के साथ गठबंधन है, वो कौन है? आप बताइए। शिवसेना के साथ आप गठबंधन बनाए बैठे सरकार के लिए, वो कौन है? एनसीपी कौन है बताइए आप। चौटाला पार्टी के साथ आप गठबंधन था, वो कौन है? तो सवाल राजनाथ सिंह के बेटे आपकी पार्टी में नहीं है। 10 सेकंड शरद जी, उसके बाद अरुण राजभर जी। शरद जी, सवाल है कि आप गठबंधन दल सभी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि उन्हीं के परिवार का सदस्य उनका अध्यक्ष है, बात करते हैं मंत्रिपरिषद में भी उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। महिला समस्या की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, तो आप बात करते रहते परिवार पे। अनुराग जी शांत रहिए। शरद जी 10 सेकंड, उसके बाद अरुण राजभर जी की पार्टी से तोड़ दीजिए, अपने दल से तोड़ दीजिए, अपनी साथ पार्टी से पता है आपकी तोड़ने की, तब तो आप नहीं तोड़ पाएंगे उनके साथ गठबंधन। हमसे बात कर रहे हैं आप। शरद जी देखिए, आप अनुराग जी मेरे भाई हैं, उनसे पूछ लीजिए, अगर वो परमिशन दे तो मैं बोलूं। बोलिए, देखिए शांत रहिए, जवाब सुनिए ना। आप नहीं राजभर जी से गठबंधन तोड़ेंगे? अरे आप तो पीछे पड़ गए, आप तो पीछे पड़ गए सुभाषपा के। गठबंधन तोड़ेंगे, उनको भी इनवाइट दे रहे हैं और बीजेपी से पूछ रहे हैं कि गठबंधन तोड़ेंगे। मतलब आपने जो है वो खिड़की दरवाजे सब खोल दिया अरुण राजभर जी आपके लिए समाजवादी पार्टी ने। सत्ता नहीं मिलेगी, वहां परिवारवाद देखने लगेंगे।
अरे भैया आपकी पार्टी ज्यादा परिवारवाद किसमें है? आपकी पार्टी में तो ठीक परिवारवाद है, ही परिवारवाद अरुण राजभर बड़ा जी है। जवाब दीजिए, उनको स्क्रीन पर लाइए। अरुण राजभर जी देखिए, बोलिए। हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं अनुराग जी, और अच्छा, ये बड़े भाई इस शरद जी तरीके से ध्यान से बात सुनिए करते इन सब हैं बातों कि को। ये सोचते हैं जैसे ज्ञान की इनकी कमी हो जाती है। कभी कभी इनको ज्ञान के लिए हम लोगों को देना पड़ता है और वो करेक्ट कर लेते हैं। 2017 में हम समाजवादी पार्टी साथ नहीं थे, और 2017 में हम बीजेपी के साथ गठबंधन लड़े थे, और गाजीपुर में 6 सीटें जीते थे, 1 सीट सपा जीती थी। मऊ में हम लोग 4 सीट में 3 सीट जीते थे, 1 सीट सपा जीती थी। और वहीं आप आजमगढ़ में हो, अंबेडकर नगर में हो, बस्ती अम्बेडकर में नगर हो, पूरी जौनपुर में लोकसभा जीत उठाकर गए। देखेंगे तो आप पता नहीं आप गाजीपुर हम सारे जीते विधानसभाओं में 2024 में आप पूरी चुनाव हार लोकसभा। गए थे। अम्बेडकर 2022 नगर में हम आप जीते गाजीपुर भी लोकसभा, जीतते हो, मऊ भी हम जीतते जीत हो, गए बलिया भी लोकसभा, जीतते हो, जौनपुर आजमगढ़ हम में जीत 10 गए सीट जीतते लोकसभा, हो, बलिया अम्बेडकर हम नगर में जीत जीतते गए। हो, आप बस्ती बताइए में आप कौन जीतते सा हो, और जीते हैं, आप जरा वो हमें बता बातें दीजिए। भूल जाते पूरा हो बेल्ट कि आपका किसके साफ दम हो पर गया, जीतते आप हो। एक माननीय ओम लोकसभा प्रकाश जिता नहीं राजभर जी पाए। और भारतीय और समाज बाई पार्टी इलेक्शन नहीं जब हुआ था, होती अगर आप तो सुभाष बताएं का शायद बाई जवाब तो इलेक्शन सुन क्या लीजिए। बता एक समय पर तो आप उनका फोन नहीं उठा रहे थे। कमाल की बात करें, बाईस ज्ञान पे चले किसके गए पास होते। नहीं है। एक समय पर तो सुभाषपा का फोन नहीं उठा रहे थे आप लोग। आस्था जी देखिए, मैं इनके समय बोला नहीं। प्रचार में दी गई गाड़ी भी आपने वापस ली। इनके बीच में मैं लबर नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे अनुराग बीच में जी लबर करने उनको आ बात जाते हैं। पूरी करने दीजिए। नहीं, आपने अपनी देखिए, तरफ यही से गलत आमंत्रित बात कर है। दिया ना, इसीलिए मैं इनके बीच में आपने लबर खिड़की नहीं दरवाजे करता। खोल दिए। अब उनकी बात सुन लीजिए ना, उनके ये भी बात मन की बात सुन जानते लीजिए। अरुण देखिए, राजभर जी बोलिए। ये बात जानते हैं, हमारे भाई है, समाजवादी पार्टी के नेता है, ये जानते हैं कि 2027 में हम उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाएंगे। इनको पता है, क्योंकि जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जितने दलित, ये बता दे कितने पिछड़े नेता इनके साथ हैं जो वोट दिला सकते हैं अपने विधानसभा में 500। ये खुद किसी विधानसभा में अभी चुनाव नहीं जीत पाए, और ये दावा करते हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर को जिता के लेके आए। अब 17 में आप जिताए थे, 2017 में आप जिताए थे, 2024 में कह रहे थे कि अनुराग जी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो पूछ रहे हैं कि आप अपनी पार्टी का बता दीजिए कि कौन है पिछड़ों का नेता और कितने वोट आप एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र से लाने की कुव्वत रखते हैं अपने बूते। सुनिए, मैं आपके टीवी चैनल पे चैलेंज करता हूँ, राजभर जी अपना कैंडिडेट लखनऊ पूर्वी से लड़ा दें, 5,000 वोट नहीं आएंगे। इतनी मजबूर अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, 90-95,000 वोट चलिए लेके ना, आता हूँ, आजमगढ़ में 5,000 नहीं विधानसभा में लड़के आ आएंगे। जाइए। और आप दोबारा लोग विधानसभा नहीं पहुंच मैं पाए, आपको चैलेंज करता हूं, अब बलिया अगर किसी आप विधानसभा में लड़के आ गठबंधन के साथ जाइए, नहीं 500 जुड़ेंगे वोट तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा आपके विधानसभा नहीं चेहरे पहुंच पर। सकते। आप ये सब बातें मत करिए, ये अल्फाजी वाली बातें होती है। देखिए अनुराग जी, ये अल्फाजी वाली बातें मत आप करिए, सुन लो मेरी बात। ये अल्फाजी वाली बात मत बुरी करिए। तरह 4 लाख वोट मिला था, आजमगढ़ हार चुके, 4 लाख वोट लोकसभा में मिला था। इसलिए भारतीय ये जनता अल्फाजी पार्टी में बात भी नहीं आपको होती नहीं है। पूछ रही, इसलिए नहीं पूछ रही 2000 है जो कि भारतीय उपचुनाव जनता हुए पार्टी थे, समझ गई कि आप विधानसभा नहीं उपचुनाव जिता हुए पा थे रहे हो बाई उपचुनाव, इलेक्शन, उसमें भी हम लोग 80,000 88,000 वोट पाए थे। कुल मिलाकर आप बार बार याद दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी साथ थी तो सुभाषपा जीती, लेकिन 2017 के लिए भी कहा जा रहा है कि तब कौन साथ था जो सुभाषपा जीती। तब 47 मिला जुलाकर जो तब नहीं दावा छेप 2027 रहे के थे लिए है, कि हमारा हवा ओबीसी निकल गया था। पॉलिटिक्स कितनी जरूरी हो गई है और कितनी एग्रेसिवली अरे अब तो और एक तरीके से ये रणनीति बनकर उभर रही है कि 27 का भी जो संग्राम है वो बहुत हद तक ये तय करेगा, वो बहुत हद तक किसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। शरद त्रिवेदी जी, आज अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जो पिछड़े नेता हैं बीजेपी के अंदर, उनका सिर्फ इस्तेमाल करती है बीजेपी, उनका कोई सम्मान नहीं है। तो अब आप देख लीजिए कि पूर्व में जो गठबंधन में थे उनके साथ या जो छोड़कर चले गए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही या कड़वाहट रही, वो सब भूलने को तैयार हैं, वो सब भूलने को तैयार हैं। आप देखिए, जिस सुभाषपा का वो फोन तक नहीं उठाते थे और उनको मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता था, और आज की डेट में उनको ये याद दिलाया जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी आपका ज्यादा सम्मान करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में माननीय मुलायम सिंह जी ने तो खुद ही कहा है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। इन्होंने अपने चाचा को मंच से धक्का दिया है। ये इनको इन्हीं के जो सहयोगी थी वो कह रहे थे कि साहब ये जो है इसी पार्टी है, ये समझ में नहीं हो सकता। 2012 से लेकर कुछ बेरोजगारी पे बोलेंगे, कुछ हेल्थ व्यवस्था पे और ये बोलेंगे, कुछ एजुकेशन व्यवस्था पे बोलेंगे, मधुशाला पाठशाला पे कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ रोड में गड्ढे वो बोलेंगे, दिलों में अनुराग जी, उनको जवाब देने दीजिए ना, आप जनता की, आप जवाब देने दीजिए। आप ओपी राजभर को ललकार रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा सम्मान नहीं है। आप संजय निषाद से भी आपके कोई परहेज नहीं है, उनकी भी तारीफें कर रहे हैं, उनसे भी जुड़े हुए जो बयान सामने आ रहे हैं। आप अनुप्रिया पटेल की पार्टी का नाम बार बार ले रहे हैं, तो एक बार उनको भी बताने दीजिए ना कौन किसके साथ गठबंधन में है, कौन किसके गठबंधन में से क्या खींचने की कोशिश कर रहा है। ये रस्साकशी 27 तक ऐसे ही चलेगी क्या यूपी की राजनीति में? क्या
कोई ऑर्डर बदलने जा रहा है शरद त्रिवेदी जी? मेरी उनकी बात होती है, आप बीच में आ ठीक जाते हैं है, बैटिंग उनको करने। जवाब तो देने दीजिए ना। शरद त्रिवेदी जी जवाब वैसे देने ही बहुत हैं, पोलाइट है, आप लगातार जल्दी 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 बोलते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। हमें भी नहीं बोलने देंगे, आप दोनों के साथ अन्याय करने। बेचारे मैं तो याद दिला रहा हूं इनको कि भाई आप बवासीर जवाब जनता सुन लीजिए एक बार उनका। जनता ने आपको चुना था, बोलने की आपको- बवासीर आपने हो गई है, समाजवादी बोलने नहीं चुना। देते हैं। आप अनुराग और जी, बात करो ना, मुझे ऑडियो परेशान मैनेज हुआ, कराना बेरोजगार पड़ेगा। परेशान बात करो ना, पीसीआर बात करो शरद ना, त्रिवेदी आपको जी, नहीं बात उनकी करना बात चाहती। 30 सेकंड सुनवाई जाए। शरद त्रिवेदी जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये पीडीए के साथ है, ये कह रहे हैं ये सबको सम्मान देते हैं, तो ये कह दें कि साहब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को बनाएंगे जो इनके राज परिवार का नहीं है। ये कह दें मुख्यमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को बनाएंगे जो इनके राज परिवार का नहीं। यही किस्सा आरजेडी का है कि ये सबको सम्मान देते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उन्हीं का व्यक्ति बनेगा, उन्हीं के परिवार का बनेगा और राज परिवार का बनेगा, किसी एक्सटेंडेड फैमिली का नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन हम सबको सम्मान देते हैं। लेकिन ये है कि जो गांव में कहावत है कि पंचों की राय सर आंखों में, नाला यहीं बहेगा, उसमें कोई ठीक परिवर्तन नहीं है आने वाला। सचिन जी, ये सचिन हमारा रावत जी। ही परिवार का व्यक्ति ठीक, बनेगा। सचिन रावत जी, अनुराग सचिन रावत जी, उसके बाद अरुण राजभर जी। सचिन रावत जी बोले। हम नहीं देते सम्मान। देखिए आस्था जी, मैं शरद त्रिवेदी जी से भी सवाल करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करूंगा। अगर पीडीए की बात और पिछड़ों की बात शरद जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा करके केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जो कि केशव मौर्य के चेहरे पर 2017 का चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी। अब बताइए, पिछड़ों का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं और बात हम लोगों की कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तब इनको दिक्कत हो रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में दिक्कत है। अगर पिछड़ों की बात क्यों नहीं करें बोल रहे हैं? तब इनको दिक्कत, दलितों के सम्मान की बात करें तब इनको दिक्कत। ठीक है। जब वोट मांगना होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और कहेंगे मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं ओबीसी हूं, मुझे वोट दीजिए। तो लेकिन जब सभी बात ओबीसी आएगी पॉलिटिक्स इनके कर सम्मान रहे हैं के तो ये तो सम्मान की सच्चाई बात, है ना। तो मुझे वो तो लगता खुद है ओबीसी समाज कि से ना आते भारतीय हैं। जनता आस्था जी, पार्टी को आस्था जी, लागू करके अरुण ना राजभर जी। कांग्रेस पार्टी को ना कभी ओबीसी पसंद आया था, ना कभी दलित पसंद आया था और ना इनको कभी पसंद आएंगे। ये कमाल वोट की लेने बात के लिए कर रहे इनका हैं। नाम अरे लेते आप लोग बात हैं। कर रहे इनको हैं। सत्ता तो थी थाली 55 के साल महंगे तक, तब जाति अभी जनगणना जैसे नहीं याद आई थी, पार्टी बढ़ती हुई तब नजर आई जाति थी, जनगणना तो नहीं अपने करा बार पाए थे। कांग्रेस आज देश के पार्टी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस जाति पार्टी जनगणना के करा बाहर दिया, खड़ा तो होकर इनको के लग रहा है, मंत्री छाती परिषद पीट पीट कर मांगेगा। कह रहे ठीक है। हैं कि हमने जाति जनगणना बोल दिया तो हो गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी लगभग 20 सालों से ललकार रही है ठीक है, और हम ठीक लोगों ने है। कहा था परमवीर देश जी, के परमवीर जी, प्रधानमंत्री मोदी मैं जी के एक सेकंड अलावा कोई जाति राजनीतिक जनगणना नहीं विश्लेषक कराएगा। हमारे बीच में और परमवीर ये जी। हमारे समाजवादी के नेता हैं, इनको एक मुसलमान सेकंड, बड़े एक पैमाने सेकंड। वोट देता है। इनसे परमवीर कहिए जी, कि क्या मुसलमान यूपी को की राजनीति मुख्यमंत्री में कोई बनाएंगे ऑर्डर कि नहीं बदलता दिख बनाएंगे? रहा है क्या आपका? आप सपा को आस्था किसी जी से देखिए, परहेज नहीं बार है। बार एक बात की जाती है पीडीए का नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो ये बेसिकली नारा क्या है कि इन लोगों को हम टिकट बंटवारा करने वाले हैं। तो बार बार पीडीए पीडीए करने के बाद हुआ क्या है कि अब सभी राजनीतिक दल जो भी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सुभाषपा हो या पश्चिमी राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सब लोग क्या करने वाले, ये पीडीए को देने वाले हैं। टीवी की डिबेट के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है, कहते ना कि सब चंगा सी, ऑल इज वेल, लेकिन जनता के बीच में ये मुद्दा नहीं होता है। जनता बहुत समझती है इन चीजों को, क्योंकि अगर आपकी या मेरी जाति के किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है और वो विधानसभा लोकसभा पहुंच जाता है तो अच्छा है, ठीक है, चलिए नाम हो जाता है, लेकिन कोई जमीनी कोई फर्क नहीं आता है। अगर आता होता तो 1960 से आ चुका होता, मंडल कमीशन के बाद से राजनीतिक पार्टियों ने जो काम करा है, टिकट मिलने से कुछ नहीं होता है। बातें क्या है कि मुद्दा क्या है जनता का। जनता का मुद्दा बेसिकली इस समय ये नहीं है कि मेरी जाति के आदमी को टिकट दी के विधानसभा भेजा जाए, कुछ और है जिसे विपक्ष कर नहीं पा रहा है। अगर आज कोई बात करी ही नहीं जा रही है यूपी के अंदर कि हमारा ग्रोथ इंजन बढ़ना चाहिए, सड़कों की हालत क्या होनी चाहिए, बात क्या हो रही है, पीडीए भैया टिकट दो और विधानसभा पहुंचाओ, तो वो तो बेसिकली परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही बनने वाली है। ठीक है, अनुराग जी, उसके बाद अरुण राजभर जी। देखिए मैंने आपको बोला, लगातार मैं इसको मुद्दे को उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी, बोलना ही नहीं जनता के मुद्दों पे। मैं कम से कम आपकी डिबेट में 3 बार बोल चुका कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, रोड, हेल्थ व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था, किस तरह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे हो, कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आए, कैसे लोग युवा अपने पैरों पे खड़े हो, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहते, एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिवारवादी पार्टी है, पीडीए परिवारवादी पार्टी है। अरे भैया, आपको जनता, आप क्यों बीजेपी से जुड़े हुए पिछड़े नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ? सुनो मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात पूरा। आप कोई गाना गाने के लिए नहीं इसका चुना है, जवाब दीजिए ना, आप क्यों इनवाइट कर रहे हैं? भले के लिए। लेकिन आज आपके साथी आपका साथ छोड़ने को तैयार है। निषाद जी क्या कह रहे हैं आपके बारे में? कहाँ साथ छोड़ने को तैयार है? अभी पिछले हफ्ते मेरे साथ पॉडकास्ट में आए थे, वो कह रहे हैं कि हम तो उस पर भी तैयार है कि हमें हारी हुई सीट दे दो।
आस्था जी, आपको हम लोगों में आस्था क्यों नहीं है? बीजेपी में इतनी आस्था क्यों है भाई? अनुराग जी, मेरी आस्था तो फैक्ट्स के साथ है, जिसने जो कहा मैं सामने रख देती हूँ। बीजेपी को टोकने लगता हूँ, आपकी आस्था बीजेपी की तरफ नहीं 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 नहीं, मैंने तो निषाद जी की बात पर कहा, वो मेरे साथ पॉडकास्ट हुआ है पिछले हफ्ते, वो तो मुझे ये कहकर गए हैं कि अगर हारी हुई सीट भी दे दो तो हम उस पर लड़ लेंगे। नमस्कार करता हूँ आस्था जी, बीजेपी वाले हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं करते। मैं तो इतना सुंदर आपको देवी का रूप मानता हूँ। एक सेकंड, नहीं वो सब छोड़ दीजिए, आप अपनी बात पूरा करिए। आप मेरी बात कहने दीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या हो गई है, ये मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब वो हार के कगार पे खड़ी, उससे पता है कि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, संपूर्ण जनता ने, चाहे किसी वर्ग की जनता हो, संपूर्ण जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब वो परेशान और बदहाल है। अच्छा, आपको पता क्या कुछ आस्था जी, अब इनको शांत कराइए। पॉलिटिकल भाषण देने से कि जनता बदहाल है, जनता ने साथ छोड़ दिया है, अभी तो कुछ चुनाव भी नहीं हुआ, उसका कोई नतीजा भी नहीं जी, हमें बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, चलिए, मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है। अरुण राजभर जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हमें जनता इनका साथ छोड़ दी, एनडीए का साथ छोड़ दी। 2017 भी जनता ने इनको हराया, 2019 भी जनता ने इनको हराया, 2022 भी इनको जनता ने हराया, 2024 भी इनको जनता ने हराया, और 2027 भी जनता इनको हराएगी। सरकार तो इन्होंने नहीं बना पाए। ये 1 सीट 2 सीट 4 सीट 5 सीट झूठ बोल करके जीत लें, लेकिन ये कहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी और सभी पिछड़े वर्गों का नाम नहीं लेंगे ये, तो इनको चैनल पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये भाजपा खाली गरियाएंगे, मोदी योगी जी को गरियाएंगे और फिर कहेंगे कि पीडीए हमारे साथ आएगा। ऐसे नहीं आएगा। आपने पीडीए के साथ किया क्या है पिछले 20 साल तक? आपके रिपोर्ट कार्ड जनता जानना चाहती है। जब पुलिस की भर्ती होती है तो अखिलेश जी की लिस्ट आ जाती है, शिवपाल जी। यूपी की पॉलिटिक्स में ओपी राजभर साहब को बहुत अच्छा गुणागणित करने वाला, मतलब आपकी पार्टी को गुणागणित में बड़ा होशियार समझा जाता ही है। और ये बात तो सच है ना कि आप उनके साथ गठबंधन में रह चुके हैं, फिर बात नहीं बनी, क्या रहा, सरकार नहीं आई, फिर आप इधर आए, इधर भी लंबे वक्त तक कयास चले कि मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे, मंत्री बने, और अब फिर 27 की बिसात बिछने जा रही है। और अब सपा आपको ये कह रही है, अब सपा आपको ये कह रही है कि भाई आप तो सत्ता की चाय पीने की आदत है और पिछड़ों की वहां इज्जत नहीं है। तो अब गुणागणित भी कर रहे हैं। आपका क्या बैठ रहा है? तेल पीने की आदत है। अगर हमको चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है। ये काफी पीने चले जाते हैं जैन चौधरी के साथ, ये काफी पीने चले जाते हैं राजभर। चलिए, मुझे ठीक है, समय फिलहाल खत्म हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहस जो है ये लंबी चलेगी और पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर वार पलटवार और बयानबाजी का सिलसिला सिर्फ यहीं रुकने वाला नहीं है। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वार पलटवार के बीच अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी के पीडीए साथियों को साथ आने का न्योता दे दिया है। इसे लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।